वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग डायरी। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन और एडिशन। यानी फ्रैक्शन को हम ऐड कैसे करें। आप अभी पिछली वीडियो आपने देखा होगा कि मैंने आपको ये समझाया था कि फ्रैक्शन कहते किसे हैं, ये भी समझाया था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखना, उसमें आप समझ जाएंगे कि फ्रैक्शन कहते किसे हैं। आपकी बुक में मैथमेटिक्स में ये क्वेश्चन हो रहते हैं फ्रैक्शन के। तो मैथमेटिक्स की बुक में जो फ्रैक्शन के क्वेश्चन रहते हैं तो फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, इसे जानने के लिए आपको वो मैथ की पिछली वीडियो देखनी होगी। अब उस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को देखिएगा कि फ्रैक्शन को हम ऐड कैसे करते हैं। सिंपल कोई भी नंबर होता है उसको तो आप आराम से ऐड कर लेते हैं, 4 और 2 6, 4 और 2 6। लेकिन अगर मैं इन नंबरों के नीचे कोई नंबर लिख दूँ, यानी ये न्यूमरेटर और ये डेनोमिनेटर, इसके नीचे कोई नंबर लिख दूँ तो ये फिर सिंपल नंबर नहीं रह जाता है, इसे फ्रैक्शन नंबर कहने लगते हैं। अब फ्रैक्शन नंबरों का जो एडिशन होता है वो ऐसे नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं कर सकते। इसको ऐड करने के लिए हमें कैसे ऐड करना होगा ये मैं आज आपको समझाऊंगी कि फ्रैक्शन को ऐड हम कैसे करते हैं। सिंपल नंबरों को ऐड आसानी से कर लेते हैं, लेकिन इनको ऐड कैसे करा जाता है। आपको पिछली वीडियो में मैंने ये भी समझाया था कि न्यूमरेटर किसे कहते हैं, डेनोमिनेटर किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी आज रिवाइज कर देती हूँ कि ऊपर के नंबर को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे के नंबर को हम डेनोमिनेटर कहते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये हमारा 4/5 और ये है 3/5, यानी जो नंबर हमारा अपॉन में रखे होते हैं उन्हें हम फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, जिनका डेनोमिनेटर सेम होता है, जिस फ्रैक्शन में जिनका डेनोमिनेटर सेम होता है उनको ऐड हम कैसे करेंगे। उनको ऐड करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको एक लाइन खींचिए। जो आपका जब ये डेनोमिनेटर आपका सेम है तो इसको सिंपली ऐसे ही रख दीजिए। रखने के बाद इसमें क्या करना है, आपको 4 भी ऐसे उतार लीजिए, +3 भी ऐसे। ये आपको जब भी करना है जब आपका डेनोमिनेटर सेम हो, तो आपको सिंपली ऐसे उतार लेना है डिजिट्स को, और फिर 4 और 3 7, और नीचे ये वाला डेनोमिनेटर में 5, ये 7/5 इसका आंसर आ गया। यही अगर फ्रैक्शन में आपका ये सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन होता, एडिशन के साथ साथ मैं आपको सब्ट्रैक्शन भी समझा दे रही हूँ ताकि मुझे दूसरी वीडियो ना बनानी पड़े। सब्ट्रैक्शन भी समझा दे रही हूँ। सब्ट्रैक्शन में आपको क्या करना है, अब इन्हीं डिजिट्स को अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना होता तो मैं क्या करती, तो वही जैसे आपने इससे करा वैसे इसको ना, डेनोमिनेटर आपका सेम है, इसको ऐसे ही उतार लीजिए। 4 का 4 -3 का 3, 4 में से 3 के आपका क्या बचेगा, 1/5 इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल, ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। इसमें आपको देखिए डेनोमिनेटर सेम नहीं है, ये अलग अलग है। जब ये डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग है, तो आप इसको पहले ये देखिए कि ये दोनों डिजिट्स ऐसी तो नहीं है जो किसी एक ही टेबल से कट रही हो। अगर ये किसी एक ही टेबल से कट रही हैं तो आपको इसका एलसीएम खोलना पड़ेगा, लेकिन ये एक टेबल से, किसी भी एक टेबल से नहीं कट सकती। 5 जिस टेबल से कटेगा उससे 2 नहीं कटेगा, और जिससे 2 कटेगा उससे 5 नहीं कटेगा। ये जो दोनों डिजिट एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इसमें आपको क्या करना है, लाइन खींचिए, 5 और 2। इसमें बहुत सिंपल तरीका है इसका, 5 2 जा 10, मल्टीप्लाई कर लीजिए नंबर को। ये आपको जब भी करना है जब ये दोनों डिजिट एक दूसरे से डिफरेंट हैं और एक ही टेबल से नहीं कटती हैं। अब आपको क्या करना है, 5 के टेबल से 10 कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 5 के टेबल से 10 कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, उसमें आप देखिए 5 के टेबल से 10 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। 5 2 10, आप इंटू ये वाले डिजिट जो है वो नीचे उतार लीजिए, 4 प्लस का प्लस, 2 के टेबल से 10 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, इंटू ये 6 उतार लीजिए, ठीक है। 4 2 जा 8 प्लस 5 6 जा 30, नीचे लाइन खींचिए, और ये 10। अब यहाँ पे 30 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 38, और नीचे ये वाला 10। अब ये देख लीजिएगा आप, वैसे तो आपका ये आंसर है, लेकिन अगर ये डिजिट्स किसी भी टेबल से कट रही हैं तो इसे आसानी से आप काट सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, यानी 2 1 जा 2, 2 9 18, तो 19/5। अब ये कटेगा नहीं, किसी भी डिजिट से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए आपका आंसर 19/5 रहेगा। इस जैसे आपने ये करा, ऐड करा, उसी तरह से आप इसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। उसमें फ़र्क इतना रहेगा, उसमें माइनस का साइन लगा होगा यहाँ पर, आपकी ये वाली डिजिट यहाँ पर आकर माइनस होने लगेंगी। जैसे यहाँ पर मैंने ऐड करी है, लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है तो आप इन डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट कर लेना, माइनस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए। इसमें ये 3 डिजिट्स का, यानी 3 फ्रैक्शन है इसमें, तो 3 फ्रैक्शन भी आपको ऐसे ही करने हैं। बस इस चीज़ को देख लेना, आप डेनोमिनेटर जो है वो किसी एक टेबल से ना कट रहा है। अगर जैसे 5 15 20 आपके 5 के टेबल से कट जाते हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, आपने इसको इंटू नहीं करना है, आपको इसका वो निकालना होगा एलसीएम। 5 15 और 20 का पहले एलसीएम खोल लीजिए। 5 15 और 20 का आप एलसीएम खोल लीजिए। एलसीएम खोलने के लिए 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 1 3 1 जा 3, 1 ऐसे, 4 का 4, और 4 1 जा 4, ठीक है। तो आपका एलसीएम क्या हो गया, 5 3 जा 15, 15 4 जा 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, ये आ गया आपका 60। अब आपको क्या करना है, 5 के टेबल से वैसे ही जैसे आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में कराता है, ये देखना है 5 के टेबल से 60 कितनी बार में डिवाइड हो रहा है, कितनी बार में डिवाइड हो रहा है बच्चों,
12 बार में, कितनी बार में 12 बार में, इनटू ये वाला नंबर आपको नीचे उतार लेना है, प्लस 15 के टेबल में 60 कितनी बार में डिवाइड हो रहा है 4 बार में, ये नंबर आपको नीचे उतार लेना है। 20 के टेबल से 60 कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा 3 बार में, ये नंबर आपको नीचे उतार लेना है। अब इसकी इंटू कर लीजिए, 12 4 जा 48, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, नीचे डेनोमिनेटर में 60। अब इन्हें ऐड कर लीजिए, इनको ऐड करके देख लीजिएगा, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप रख के कर लीजिए। नीचे आ गया आपका 60। अब आप पहले ये देख लीजिए ये किसी नंबर से डिवाइड तो नहीं है, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो इसे डिवाइड कर लीजिएगा, नहीं तो फिर इसे ऐसे ही रहने दीजिएगा। फिलहाल तो ये कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं 5 के टेबल से, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब आपका क्या बचा 15/12, अभी भी ये डिवाइड हो रहे हैं, किससे डिवाइड हो रहे हैं 3 के टेबल से, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, यानी अब आपका आंसर आएगा 5/4। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। और इसी तरीके से अगर आपका सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन होता है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे आपने प्लस कराया तो आप वहाँ पर माइनस कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते। और तीनों मेथड आने आपको समझा दिया। अगर आपका डेनोमिनेटर सेम हो तो सिंपली तरीके से लिखिए, अगर आपका डेनोमिनेटर अलग अलग है, डिफरेंट है और एक टेबल से नहीं कट रहा है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आपका टेबल तीनों आपके डेनोमिनेटर जो हैं वो उसका एक ही टेबल से कट रहे हैं तो उसका आपको एलसीएम खोलना पड़ेगा। आपको वीडियो समझ में आई गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।